टॉपिक इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पहली हेडिंग जनरली होती है कि इसका फंक्शनल ग्रुप पहचानना या इसके बारे में, दैट इज HCOH पहला मेंबर है। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। देन आता है हमारा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखेंगे, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमें पता है कि इसमें हम इन जनरल ओइक एसिड लिखते हैं। इन जनरल हम क्या लिखते हैं, OIC ओइक एसिड। और कभी कभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख लेते हैं। ओके, स्पेशल केस ये कहलाते हैं जब कार्बन काउंट नहीं किया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जनरली हम कह रहे हैं इसके लिए हाइड्रोलिसिस है या ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, RCN लिया, पानी डाल दिया, RCONH2 बना, फिर पानी डाल दिया, एसिड बन गया। ठीक है, या फिर आपने एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लिया, RCOCl, RCOOR, RCO होल ट्वाइस O या RCONH2, ये चार एसिड के डेरिवेटिव है, इनकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दी तो भी ये एसिड बनेगा। या फिर आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया जो कि ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड देता है, और वो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडेशन के बाद एसिड देता है। या आपने ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ले लिया, एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन है, और बच्चों एक्वस QH से रिएक्शन करेंगे तो भी एसिड बनेंगे। तो बेसिकली ये कुछ एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए थे। ओके, सॉरी फॉर इट। नाउ फिर हमने कहा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंट है। एक ही पॉइंट हम ज्यादा फोकस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनका काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए, या मैं सीधा कहूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स से ज्यादा अल्कोहल में है, अल्कोहल से ज्यादा एसिड्स में है, और एसिड से भी ज्यादा अमाइड में है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप कह सकते हैं, या उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा। बाकी एक और पॉइंट हमने कहा था कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि एक्वस में तो आयनाइज हो जाएगा, सॉरी। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाएंगे, और क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए बच्चों, तो बॉन्ड का फैक्टर 1/2 आ गया। आई होप सो आपको याद आ गया। नाउ फिर हम बाय इसकी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। पहला हम पढ़ना चाहते हैं एसिडिक कैरेक्टर, कि इनका एसिडिक कैरेक्टर है। तो ये हमने कहा एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम है। तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, या अगर कोई क्वेश्चन -M से होता है तो -M इफेक्ट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स को स्टेबल करता है, -I या -M इफेक्ट। और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होंगे तो ऑब्वियसली कंपाउंड रिएक्टिव हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जिसमें भी -I इफेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बच्चों, अगर हमने ये +I के हिसाब से कल देखा था पहला क्वेश्चन, कि एक तरीके से ये +I बढ़ गया है, +I बढ़ा है तो एसिडिक कम हो गया, इसलिए एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है देन दिस। ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये आइसोब्यूटेनोइक एसिड है। तो इसमें 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, और टोटल 4 कार्बन का एसिड है, ये 2 कार्बन का है। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ छोटा है पहले वाले में, इसलिए ज्यादा एसिडिक है, या +I बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अगर यही बात हमने ऐसे की होती कि ये एसिटिक एसिड है बच्चों, और ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, तो हम कहते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें -I ग्रुप आ रहा है। -I आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने 4 बना दिए हैं बेटा, और इन 4 में जो हम अंतर करने जा रहे हैं वो क्या है। हमने पहले वाले में लेट सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया है, लेट सपोज 1 क्लोरीन, अगले वाले में हमने अगले कार्बन पे लगाए हैं 2 क्लोरीन, अगले कार्बन पे लेकर,
और उसी पे हमने यहाँ लगा दिया है फ्लोरीन और पीछे हमने लगाया है NO2। तो अब इन चारों में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर, पावर और डिस्टेंस तीनों चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। तो इन जनरल जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट का काम करेंगे तो सबसे पहले आप डिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे, डिस्टेंस के बाद आप नंबर को प्रेफरेंस देंगे, फिर आप पावर को प्रेफरेंस देंगे। क्या कहना चाहता हूं, इन चारों में ही माइनस आई लगे हैं, लेकिन सबसे पास माइनस आई लगा है पहले वाले में, यानी डिस्टेंस को डोमिनेट करना है तो पहले वाला बहुत ज्यादा एसिडिक है, चाहे उसमें नंबर कम है। अब हम दूसरे, तीसरे और चौथे की अगर बात करें तो दूसरे वाले में जिस पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, उसी पोजीशन पे तीसरे वाले में 1 फ्लोरीन है, यानी यहाँ नंबर और पावर में कंपैरिजन हो गया क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो नंबर तो 2 क्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन पावर F या फ्लोरीन की ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में नंबर विंस ओवर पावर, इसलिए सेकंड ज्यादा एसिडिक है थर्ड से, और NO2 वाला सबसे पीछे आया। तो बच्चों NO2 वाला ग्रुप का पावर सबसे ज्यादा थी, बट यहाँ पावर की इंपॉर्टेंस बाद में देखी जाती है, पहले इंपॉर्टेंस देखी जाती है डिस्टेंस की। इसीलिए हमने फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। जब डिस्टेंस सेम आ गई तब हमने सेकंड और थर्ड में, जब डिस्टेंस डोमिनेंट नहीं थी या वो गवर्निंग फैक्टर नहीं थी, तो हमने काम किया कि एक में फ्लोरीन लगा है और एक में क्लोरीन। भले ही फ्लोरीन की पावर क्लोरीन से ज्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट नेक टू नेक होती है ये पावर्स, लेकिन क्लोरीन का नंबर बहुत ज्यादा है। तो इन जनरल यहाँ जो कंपैरिजन है उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में 2 क्लोरीन विन होंगे और इसीलिए सेकंड ज्यादा है। थर्ड और फोर्थ में फिर डिस्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन किया है कि डिस्टेंस में थर्ड की कम है और फोर्थ की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए आंसर ये आया। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने अगर कहा मीजोमेरिक इफेक्ट में भी अगर देखें क्या होता है, तो ये बेंजोइक एसिड लगा है और लेट सपोज इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं लगा है, और बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे कोई एक +M का ग्रुप लगा है लाइक OH। तो अगर आपको ये याद है कि ये -M ग्रुप है और ये +M, तो काफी सरल होगा। -M का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींच लेना, और बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो पीछे चला जाता है, और बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही ये काम कर सकती हैं, और इसलिए ये जो NO2 ग्रुप है ये बेटा आप कहेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक है इन तीनों में, क्योंकि इसमें -M है। +M वाला करेगा क्या, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर आगे भेजता है, और अगर ये लोन पेयर आगे भेजेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जबकि पिछले वाले केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो गया था, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो गया था जो इसने बढ़ा दिया, और इसलिए माइनस चार्ज बढ़ते ही इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो गया, और इसलिए आंसर ये हो गया। तो यहाँ अगर मैंने से 1 2 3 कहा तो यही ऑर्डर आ गया। बट बच्चों ध्यान रखना कि अगर यही तीनों ग्रुप हैं या यही पूरा केस है, बट पोजीशन ये NO2 की मेटा होती, सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, और बाई चांस ये मान के चलो कि अगर आपने थोड़ी सी एग्जाम में गलती कर दी और ये नहीं देखा कि ये तो मेटा पोजीशन है, अब आंसर्स बदल जाएंगे। एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। अब आंसर 1 3 2 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर मेटा पोजीशन की बात करेंगे तो बच्चों मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, मीजोमेरिक नहीं लगता, और इंडक्टिव इफेक्ट में NO2 भी -I है, OH भी -I है, बोथ आर -I ग्रुप, ये दोनों -I ग्रुप है। ऑब्वियसली यहाँ H लगा है, ये कोई I नहीं है, नाइदर माइनस नॉर प्लस। बच्चों मेरे हिसाब से आपको याद आ गया हो, -I एसिडिक बढ़ाता है, और ये तो नो इंडक्टिव इफेक्ट है, +I होता तो एसिडिक कम करता। फिलहाल यहाँ दोनों बढ़ाएंगे, तो सेकंड वाले में कोई इंडक्टिव नहीं है, जबकि फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही इंडक्टिव इफेक्ट है, और क्योंकि दोनों ही -I है तो फर्स्ट और थर्ड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले का -I ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होता है, और इसलिए NO2 का -I ज्यादा है OH से, तो आंसर आएगा 1 is more acidic than 3 NO2। नेक्स्ट,
इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दैट इज, सॉरी, ओके, एक सेकेंड है बेटा, लेट सपोज इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, एडजस्ट नाउ। बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड क्या है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट दो जगह लगता है, वैसे तो ये सूडो इफेक्ट है, इसकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, आई एम सॉरी, यही तो रहेगा, अरे हाँ क्यों नहीं रहा, यस। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड के बाद एक और बेंजोइक एसिड बनाया, लेकिन यहाँ हमने लगाया, थोड़ी देर के लिए पहले मैं कंपेयर कर दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पैरा पे मिथाइल लगाया और यहाँ नहीं लगाया, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आप कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि ये मिथाइल जो है ये प्लस एम होता है या प्लस आई भी होता है, और प्लस एम एसिडिक डिक्रीज करता है, तो इसने एसिडिक डिक्रीज किया। ओके, अच्छी बात है, प्लस एम आएगा तो एसिडिक कम होगा। अब हम आते हैं अपने वर्ड पे, ये फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ गिवन है क्वेश्चंस तो इसलिए याद रखना है। तो इनका ये कहना है ऑर्थो इफेक्ट जनाब का, कि अगर बच्चों बेंजोइक एसिड है और यही ग्रुप ऑर्थो पे लगा होता जो पिछली बार लगा है, यानी वही प्लस एम और प्लस आई, तो भैया प्लस एम और प्लस आई तो एसिडिक घटाते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कहा ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, चाहे ये वाला ग्रुप प्लस एम हो चाहे ये वाला ग्रुप प्लस आई हो, ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट इज ए सूडो इफेक्ट, ये एक फॉल्स इफेक्ट, या जैसे कहते हैं ना सिंपल भाषा में वेल नोन नहीं है अभी बहुत ज्यादा, या ये कहिए कि होगा भी नोन तो इस लेवल पे एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया अभी आप ये याद कर लीजिए ये सूडो इफेक्ट है, और बेंजोइक एसिड और एनालीन दो जगह ये इफेक्ट लगता है। तो एनालीन में बेसिक कैरेक्टर कम कर देता है, बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ये बढ़ा देता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो substituted benzoic acids are more acidic than benzoic acid, चाहे कोई भी लगाओ। एंड आई होप सो अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन जो आएगा वो यही है कि क्या कोई भी ग्रुप या दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप आए तो क्या करें? व्हाट आई मीन टू से, अगर मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि ये बेंजोइक एसिड है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है, ये भी बेंजोइक एसिड है इसकी भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है, तो भैया इसके बाद आप ऑर्डिनरी तरीका लगाइएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कुछ नहीं लगा, और इस बेंजोइक एसिड में मिथाइल लगा है, इस बेंजोइक एसिड पे नाइट्रो लगा है, तो ऑर्थो इफेक्ट ये कह रहा है कि बेंजोइक एसिड से ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। दिस इज बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप लगा है वो बाकियों से ज्यादा एसिडिक है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है भाई इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? अब आप एक जनरल रूल लगा लीजिए, यानी ये माइनस एम ग्रुप है ये प्लस एम ग्रुप है, माइनस एम ज्यादा बढ़ाएगा एसिडिक, बढ़ा प्लस एम भी रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज मोर, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक सेकेंड, अब आप मुझे बता दीजिए या आपको यहां तक क्लियर है? जस्ट आई एम चेकिंग। ओके, अरे ओके ठीक है, मैं ये देख रहा था मीटिंग में कोई है नहीं है। ओके बताओ भैया यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैं उधर पीछे नहीं देख रहा हूँ बेटा, मैं आपके स्क्रीन जो आपको शेयर हुई है मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अगर क्लियर है तो जल्दी से बोल दीजिए कोई जना। आवाज आ रही है? गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब ये हेडिंग हमारी कल की थी बेसिकली, सही बताऊं तो कल हम यहां तक पढ़ चुके थे। ठीक है,
बस आज हमने एक ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है, इससे पहले का तो हमने सिर्फ रिवाइज किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें रिएक्शंस की बात करनी है। कल हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी कि इसकी एसिडिक हाइड्रोजन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं। जैसे हमने सोडियम से रिएक्शन कर दें, या हम NaOH से रिएक्शन कर दें, NaHCO3 से रिएक्शन कर दें, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर दें। अगर आप सोडियम से रिएक्शन कर रहे थे तो RCOONA बना था और हाफ हाइड्रोजन निकली थी, और हाइड्रोजन गैस का निकलना ये प्रूफ कर रहा है कि इसकी एक्टिव हाइड्रोजन है। NaOH से भी सेम रिएक्शन है, बस वाटर बना था। Na2CO3 में भी सेम रिएक्शन है, बस CO2 एवॉल्व हुई थी एफरवेसेंस के साथ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में एल्केन बने थे। जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आएगा उतने कार्बन के एल्केन बनेंगे। तो आई होप सो ये हमारा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये जो H है उसकी वजह से रिएक्शन थी, या एसिडिक कैरेक्टर। कई बार कुछ लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फिजिकल से थोड़ा सा रिलेट कराओ, तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, यानी अगर हम उस Ka का लॉग ले लें और वो भी नेगेटिव टाइम्स, तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार pKa पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है pKa एंड एसिडिक आर इनवर्सली, और pKa के टर्म्स में वो ऐसे देंगे, pKa ऑफ 4 एसिड्स आर 1 2 3 एंड 4, गिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो जितनी pKa कम होगी उतना एसिडिक ज्यादा, जितनी pKa ज्यादा होगी उतना एसिडिक कम होगा। तो इसे हम फनी लैंग्वेज में समझ में आ ही गया, वैसे आपको फनी लैंग्वेज में कैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अरे भैया ये PK, ओके, तो ये PK आया है, PKA है मतलब, सॉरी, तो इसने 2, इसने 3, इसने 4, तो अभी भी होश में कौन है? जे, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, जे बेहोश है। तो एक फनी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, जहां P और K वर्ड आ गया या P वर्ड लग गया है, तो वहां तो नेगेटिव ऑफ लॉ हो चुका है। तो इसीलिए वहां पे आपको थोड़ा उल्टा याद रखना है, छोटी क्वांटिटी बड़ी हो चुकी होंगी, बड़ी छोटी, लाइक दिस। नाउ अगला बात करनी है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब हम ये कहना चाहते हैं इसका OH ग्रुप बेसिकली हटेगा। तो बेटा अगेन इट इज अ वेरी कॉमन सेंस कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका मैं ये वाला ग्रुप हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आपने कल की पढ़ाई या आज की स्टार्टिंग की पढ़ाई सही से की है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ मैं Cl ला सकता हूँ, यहाँ मैं OR ला सकता हूँ, या फिर यहाँ मैं NH2 ला सकता हूँ, और एक और हो सकता है कि डिहाइड्रेशन करके इसका होल ट्वाइस O भी बना सकता हूँ। तो बच्चों पहला वाला यूजुअली जो आपको दिख रहा है वो एसिड क्लोराइड है, दूसरा वाला एस्टर है, तीसरा अमाइड है, और चौथा हमारा एनहाइड्राइड है। तो हम ये कह सकते हैं एसिड की जो OH वाली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उन रिएक्शन में एसिड के डेरिवेटिव बनेंगे, यानी एसिड का OH हटेगा और कोई दूसरा ग्रुप आएगा। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, जैसे आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है, लिटिल बिट एज्यूम दैट अल्कोहल का OH हट के Cl कैसे आया था, तो शायद आपको याद आया हो, अल्कोहल का OH हटा के Cl लाने के लिए आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हैं, जिसमें पहली थी HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दूसरी थी HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसकी जगह KBr एंड H2SO4 भी लिया जा सकता था, और तीसरी थी HI एंड हीट, और इसकी जगह KI एंड H3PO4 लिया जा सकता था। इसके अलावा आपने PCl3 ले सकते थे, PCl3 को आप कह सकते हैं रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, आप इसकी जगह PCl5 ले सकते थे, रेड फॉस्फोरस एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन। और आपको एक और मेथड याद आ रहा है, मुझे मालूम है, जिसका नाम डार्जन या ड्रेजन मेथड था, वो जो हमारा टार्जन था, जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट था, एंड आई होप सो आपको याद आ गया हो, SOCl2 या थायोनिल क्लोराइड से कर दें तो ये बनता था। बिल्कुल वो सारी रिएक्शन यहाँ दोबारा रिपीट करिए, बस आपको थोड़ा सा बस क्या कहना है, देखिए मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूं कि यहाँ ना बीच में, यहाँ बीच में CO लगा है, ये सोच लीजिए। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं पहले, फिर मैं कह रहा हूं ये देखो R यहाँ है, ये CO है और ये लगा है,
सेम मुझे यहाँ करना पड़ेगा कि मैं यहाँ कहूंगा R के बाद CO है और ये Cl है। तो RCOCl लाने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये सारे तरीके आपके हो सकते हैं। यानी ये पहला, क्योंकि Cl लाना है ना, या तो Br और I है, और ये तीनों भी, तो ये सारे तरीके आप कर सकते हैं। फिलहाल वी आर ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मैं आपसे एक एक करके कहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 से कर दो, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। PCl5 में हम PCl3 बीच में लिख के इधर एक Cl इधर एक Cl लिख देते हैं, तो ये RCOCl, ये POCl3 और ये HCl बन जाता है। तो ये आ गया RCOCl, POCl3 एंड HCl। आई होप सो अब आपको ये समझ में आ गया हो, प्लस HCl। ठीक है, तो ये हो गया एसिड से OH वाली रिएक्शन। फिर भी मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको सारी रिएक्शन एक एक करके कि एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बना। तो मेरे बच्चे, ये था एसिड RCOOH, बट इसको ना अगर तुम ऐसे देखोगे तो थोड़ा सुकून में रहोगे कि ये C से डबल बॉन्ड O वाला अलग पोर्शन है और C से सिंगल बॉन्ड OH वाला अलग है। तो ये सिंगल बॉन्ड OH वाला ग्रुप हटता है, और इसकी रिएक्शन जब आप PCl5 से करते हैं तो, या चलिए PCl5 पहले लिख चुके थे, तो अब हम SOCl2 से करते हैं। तो अगर हम SOCl2 से लिखेंगे तो SO यहाँ, Cl Cl यहाँ, तो अब आपको क्या बनाना है, RCOCl, साथ में SO2 और साथ में HCl। ये हो गया एसिड से एसिड क्लोराइड तक ले जाने का तरीका। अब अगर हम बात करें एसिड से एस्टर कैसे बनना है। अच्छा, चांस की बात है, इस रिएक्शन का तो मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़ा टिपिकल करके दे रखा है, इतना टिपिकल देना नहीं चाहिए, लेकिन दे रखा है तो हम जरूर पढ़ेंगे। एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करें तो ये बनता है एस्टर। एसिड एंड अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग गिव एस्टर। और ऑब्वियसली इसमें थोड़ा जरा ये ध्यान रखना है कि एसिड का OH हटता है और अल्कोहल का H। तो जो इसका मेन मैकेनिज्म है उसमें हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, जिससे रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी रुक जाए, जिससे कि बनने वाला वाटर हट जाए, वापस ना जा पाए। फिलहाल अगला है रिएक्शन हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, या इसी को हम कह देते हैं esterification reaction. So what is esterification reaction? When acids are reacted with alcohol, when carboxylic acids are reacted with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, then esters are obtained, esters बन जाते हैं, and चलिए वाटर लिखने की क्या जरूरत है, esters are obtained, तब हमें esters मिल जाते हैं। This reaction is known as esterification। बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है esterification का वो ये कि यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटा है और यहां से सिर्फ H निकला है और ये प्रोडक्ट बना RCOOR और ये वाटर अलग हो गया। कहने का मतलब यहाँ ये पॉजिटिव है और CO पे अटैक करने आता है, दैट इज सो कॉल्ड एज OR नेगेटिव, और OR नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल आया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया, तो दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक, और इस ग्रुप को केमिस्ट्री में एसाइल कहते हैं, एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन जिसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। बच्चों, एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है, अबे मैंगो फ्रूटी वाली फ्रूटी नहीं है ये, ठीक है, एस्टर्स की फ्रेगनेंस होती है, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेक्ट किया जा सकता है बाय इट्स स्मेल। अब इसमें ये क्वेश्चन ये बड़ा पॉपुलर है जो हमने पहले भी किया होगा, आई होप सो, कि फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव, लाइटर एसिड और हेवियर एसिड।
और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो एसिड कौन सा रिएक्टिव है और अल्कोहल कौन सा रिएक्टिव है, ये क्वेश्चन इसके बहुत कॉमन है या बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में एसिड की जब हम बात करेंगे एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिटिक एसिड से और प्रोपोनोइक, या लाइटर द एसिड मोर द रिएक्टिविटी। कारण क्या है? कारण ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करता है जहां प्लस चार्ज ज्यादा हो, और अगर आपको याद हो तो ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये प्लस चार्ज कम हो जाएगा, और अगर प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर आपको याद हो, मेरा कहने का मतलब था कि पिछला चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन में भी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, और वहां पे भी कहा था फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हायर एल्डिहाइड है, उसके बाद कहीं जाके हायर एल्डिहाइड के बाद जाके दैट इज कीटोन है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन तो सबसे कम है। तो हमने ये कहा था कि ये ज्यादा रिएक्टिव सबसे ज्यादा। वही कारण यहाँ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, और बच्चों न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे ग्रुप प्लस आई छोटा हो या माइनस आई ज्यादा हो। और एरोमेटिक में रीजन मालूम ही है कि प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, तो अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब बात करें कि अल्कोहल कौन सा रिएक्टिव होगा, तो बच्चों अल्कोहल वो रिएक्टिव होगा, या फिर से वही आंसर है कि छोटा वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव। कई बच्चे करते क्या है, कई बच्चों को लगता है कि अगर पिछली बार हमने लाइटर ग्रुप यानी फॉर्मिक एसिड को कह दिया है ज्यादा एसिडिक है और ज्यादा रिएक्टिव है, तो शायद इस रिएक्शन में अल्कोहल में उल्टा होगा, अब हल्का वाला या प्लस आई कम वाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, क्योंकि दोनों से उल्टे आयन निकल रहे हैं। बट यहाँ एक्चुअली ना अल्कोहल का एक तरीके से एसिडिक कैरेक्टर देखा जा रहा है, अल्कोहल H छोड़ रहा है। तो अल्कोहल H ऑब्वियसली तभी छोड़ेगा जब अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट कम हो। तो यहाँ प्लस आई मिथाइल का है, यहाँ इथाइल का है, यहाँ प्रोपाइल का। और अगर आपको याद है प्लस आई और एसिडिक कैरेक्टर आपस में इनवर्सली हैं, और इसीलिए अल्कोहल में भी छोटा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव और एसिड में भी छोटा एसिडिक ज्यादा रिएक्टिव। कई बार अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो अभी तक हमने 2 इंटरमीडिएट देख ली है। कौन से 2 इंटरमीडिएट, सॉरी 2 एसिड डेरिवेटिव देख लिए हैं कि हमारे पास अगर शुरू में एसिड है तो हम एसिड से एसिड क्लोराइड या हैलाइड बना सकते हैं, और हम एसिड से एस्टर बना सकते हैं। आई होप सो आपको आईयूपीएसी नेम पता हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि आईयूपीएसी नाम बता दे भाई कि ये एस्टिक एसिड है, इसकी इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन की, तो क्या बना? तो ये बन गया CH3COO C2H5 ये एस्टर और वाटर। आई होप सो आप बच्चों को इसका आईयूपीएसी नाम मालूम है। मैं आपको आईयूपीएसी नाम नहीं बोलने के लिए कह रहा, लेकिन होपफुली पता होना चाहिए। इसको हम पहले लिखते हैं इथाइल, और इसके लिए बाद में लिखते हैं इथेनोएट। तो ये इथाइल इथेनोएट एस्टर बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, एस्टर में एस्टर से आप NaBH4 और LiAH4 को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि अगर आपके पास एस्टर है तो NaBH4 से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा NaBH4 से कुछ नहीं होता, जबकि LiALH4 से वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। एस्टर का ये आईयूपीएसी नेम था, एल्काइल एल्केनोएट। ऐसे ही मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ CH3COH, और अब की मैं कहता हूँ कि PCl5 से करेंगे तो बनेगा CH3COCl। आईयूपीएसी नेम पूछने के लिए मैंने लिखा है, बाकी एंड अदर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो है वो अलग हो गए। तो यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है उसका आईयूपीएसी नेम है IthNOYL ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने ये बताने के लिए दोबारा लिखा है कि भैया आईयूपीएसी नेम याद रखिएगा, इथेनॉइल क्लोराइड इनका आईयूपीएसी नेम है। नाउ नेक्स्ट, अगर हमने कहा हमें अमाइड बनाना है, अमाइड कैसे बनेंगे? तो बच्चों इसमें ना एक पॉइंट और याद रखिएगा
ये है आपका एसिड, और वो कहेगा इसकी अमोनिया से रिएक्शन करो। ऑब्वियसली इट इज एसिड एंड इट इज बेस। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो पहले सॉल्ट बनेंगे। तो जरा सा बच्चों थोड़ा सा ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि आप डायरेक्ट कहीं अमाइड ना बनाएं, पहले आप कहेंगे अमोनियम सॉल्ट बनेंगे। अरे भाई जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है ना, वैसे ही पहले बनेंगे अमोनियम सॉल्ट। यार तुम ना आया करो भाई, अमोनियम सॉल्ट पहले बनेंगे, ठीक है। और इन अमोनियम सॉल्ट मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है, इसे जब आप हीट करेंगे तो आपको अमाइड मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया, तो यहाँ ऐसा लिखा होगा अमोनिया, देन हीटिंग गिव्स अमाइड। और ये एक ट्रैप है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से वो कहते हैं हीट करे, सॉरी अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो क्या अमाइड बनेगा। तो जब तक आपको आगे नहीं कहा है कि इस स्टेबल कंपाउंड को जब तक हीट करके रिएक्ट नहीं कराएंगे तो आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको अमाइड मिलेगा। तो ये तीसरा डेरिवेटिव हो गया, एसिड के 4 डेरिवेटिव में ये तीसरा था। चौथा है एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकलना। और अगर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5 डाल दें, तो ये P2O5 इसका पानी निकाल देगा। और अगर पानी निकाल देगा तो ये RCO2O, ये बनेगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और वाटर अलग हो गया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज CH3COOH का एनहाइड्राइड। ये बहुत पूछा जाता है। ये है इथेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन P2O5 से कर दें तो ये बनता है एनहाइड्राइड। और बच्चों इस एनहाइड्राइड को कभी कभार ऐसे शो कर देते हैं एग्जामिनर, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो ये एक तरीका इसको शो करने का है, यही वाले जो कंपाउंड है एक एनहाइड्राइड इसे, या फिर इसको वो ऐसे शो कर देंगे कि आपको ये लगे कि जैसे कि आप कीटोन वीटोन कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब वो इसको ऐसे शो करना चाहेंगे, दिस वन, ठीक है। ये ऐसे कि आपको लगे अरे ये तो एस्टर है और ये कीटोन है, इधर का एस्टर इधर का कीटोन, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा ग्रुप आएगा तो ये है। कई बार वो इसे ऐसे शो कर देते हैं बॉन्ड लाइन तरीके से, जिसमें कई लोगों को ईथर और कीटोन का मिक्सचर लग रहा होता है। तो फिलहाल ये तीनों जो हैं मैंने जो बनाए हैं वो इसी कंपाउंड को शो कर रहे हैं। और कई बच्चे इसके IUPAC नेम में जल्दबाजी में सोचते हैं 4 कार्बन का नाम लिखना है। नहीं भैया, IUPAC नेम में यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, यानी ये 2 कार्बन के एसिड का एनहाइड्राइड है। और जो मैं थोड़ी देर से बोल रहा हूं वही है इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका IUPAC नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड है। व्हाट आई मीन टू से, एसिड के एनहाइड्राइड में उनका IUPAC नेम पेरेंट पे डिपेंड करता है, ना कि अपने अंदर कितने कार्बन है। यानी वो किस एसिड के एनहाइड्राइड हैं, तो पेरेंट एसिड का नाम लिखें, उसके बाद उसमें एनहाइड्राइड शब्द लगा दें। तो ये है इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस वन। बाई चांस मान लीजिए एक ऐसा एनहाइड्राइड आ जाए CH3COO, फिर CO, फिर CH2CH3, यानी यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 2 है, फंक्शनल ग्रुप आपको एनहाइड्राइड समझ में आ गया। तो भैया ध्यान रखना, 2 अलग अलग एसिड्स लिए गए थे, उनका हाइड्राइड बना है, इसलिए इसे इथेनोइक, ये 2 एसिड 2 कार्बन के एसिड का नाम, और ये रहा प्रोपेनोइक, ये 3 कार्बन के एसिड का नाम हो गया। और आगे वर्ड आपने लगा देना है एनहाइड्राइड। तो इट इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब हुआ दोनों तरफ अलग अलग है। तो एसिड के हमारे 4 डेरिवेटिव अब कंप्लीट हुए हैं, यानी OH की चारों रिएक्शन हो गई हैं। तो बच्चों ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप PCl5 टाइप की कोई रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा एसिड क्लोराइड। अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा एस्टर। अगर आप एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करके हीट करेंगे तो आपको मिलेगा एनहाइड्राइड।
और सॉरी अल्कोहल, सॉरी यहाँ पे अमाइड कहना था मुझे। और अगर आप अल्कोहल वाली रिएक्शन में एस्टर बन गया है, अमोनिया से हीट करेंगे तो एमाइड। और अगर आप किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें, जैसे P2O5, मेनली P2O5 है, कंसेंट्रेट H2SO4 भी लिख सकते हैं आपके लेवल पे, तो एनहाइड्राइड। अब हमें देखना है इन चारों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये यहीं पढ़ लेते हैं, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, which acid derivative is more reactive towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों इसका आंसर क्या है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में ये वाला ग्रुप हटाना होता है। तो जो ग्रुप हटता है उसे हम एलजी कहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, लोकल गुड्स नहीं, एलजी की फुल फॉर्म लोकल गुड्स थोड़ी होता है। अच्छा, लाइफ गुड वो भी नहीं होता। अबे एलजी की फुल फॉर्म होती है, हाँ जी ये बात, लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये एलजी की फुल फॉर्म है लिविंग ग्रुप, मतलब ये हटेगा और कोई दूसरी चीज आके जुड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप एसिड क्लोराइड का अगर आप सोचें तो Cl नेगेटिव है। अगर आप एनहाइड्राइड का लिविंग ग्रुप सोच रहे हैं तो RCO नेगेटिव है, एस्टर का लिविंग ग्रुप OR नेगेटिव है, और अमाइड का लिविंग ग्रुप NH2 नेगेटिव है। तो यहाँ देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो मुझे सरल लगता है वो ये कि लिविंग ग्रुप का आप कंजुगेट एसिड बना लीजिए। इसका कंजुगेट एसिड मतलब एक H जोड़ना है खाली, तो इनके कंजुगेट एसिड बन गए। तो मैंने एक ऑर्डर में ही लिखे हैं। और अगर आपको ये दिख गया हो कि यहाँ कॉन्जुगेट एसिड किसका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वही याद रखना है कि ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया तो तुम्हें वैसे ही पता है यार, बेस होता है, तो ये तो H हटाएगा नहीं। अमोनिया से ज्यादा एसिडिक अल्कोहल है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड या HCl इससे कहीं ज्यादा एसिडिक है। तो HCl सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो ये ग्रुप पहले हटेगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया बेटा, मोर स्ट्रॉन्गर द LG या लिविंग ग्रुप, मोर स्ट्रॉन्गर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, वो लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा होगा। अगर कॉन्जुगेट यार मैं इसमें ना एक वर्ड मिस कर गया, सॉरी, मोर स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप, दोबारा लिखना पड़ेगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। मोर स्ट्रॉन्गर द, भाई ये थोड़ी, ये लिविंग ग्रुप थे, इनको थोड़ी देख रहे थे। मोर स्ट्रॉन्गर द conjugate acid of living group, better will be the living group। वो लिविंग ग्रुप बेटर होता है जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग हो। यानी यहां हमें ये दिख रहा है, ये Cl नेगेटिव निकलना था, और Cl नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड आपको HCl मिल गया। ऐसे ही यहाँ आपका ये ग्रुप हटना था RCO नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट एसिड आपको मालूम है कौन है, RCOH। तो हमने इन दोनों पे कंपेयर करना है कि ये HCl और RCOH में कौन ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक निकला वो एक ग्रुप पहले हट जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ गया होगा, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इन चारों में ये पता है बेटा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब ये वीक बेस होना चाहिए, तो आप और करके ये भी कह सकते हैं वीकर द, ठीक है, क्या चीज, वीकर द लुइस बेस या वीकर द बेसिक कैरेक्टर, ये जितना वीकर होगा बेटर द लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप वो खुद में अच्छा होता है जो वीक बेस हो, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। तो अब इन सब में अगर हम बात करें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा वीक, तो आपको साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन या इनसे कम है, तो नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। ये लोन पेयर जल्दी दे देगा, ऑक्सीजन देर में देगा, इसके बाद ये और
तो अगर आप ऐसे कंपेयर करने में सक्षम हैं तो आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे कि ये जो बेस है वो जितना वीक होता जाएगा वो उतनी जल्दी निकलेगा। तो यहाँ ये वाला बेस सबसे वीक है, इसीलिए ये वाला लीविंग ग्रुप सबसे बेहतर होगा। आई होप सो। क्लियर है अब आपको यहाँ तक? ठीक है, तो हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटने वाली, फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटने वाली। H हटने वाली रिएक्शन को हम जनरली भाषा में कह देते हैं एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन, और OH हटने वाली रिएक्शन जो होती हैं हम उन्हें जनरल भाषा में कह देते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की रिएक्शन। एनहाइड्राइड नहीं, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड की जगह क्या कहना चाहिए, डेफिनेटली डेरिवेटिव्स, इसको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, ये बन जाएंगे। अब हमें अगली दो रिएक्शन पढ़नी है जिसमें एक रिएक्शन हमारी पूरे COOH ग्रुप की है। तो ऑब्वियसली सारा के सारे चैप्टर पीछे हो ही चुके हैं लगभग, तो इसकी वजह से जो भी रिएक्शन है वो पीछे आ ही चुकी होगी, चाहे वो खाली CO की वजह से हो या COH की वजह से। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली रिएक्शन में ले रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन। आई होप सो बच्चों आपको ये याद हो, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रूप में पढ़ते थे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडा लाइम। और वहां हम कई बार मजाक में कहते भी थे बेटा सोडा लाइम और लाइम सोडा में अंतर है, तो यहाँ सोडा लाइम कहना है। तो when carboxylic acid या sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, then alkanes are obtained having one carbon less than carboxylic acid. So when sodium or potassium salt of carboxylic acid, ठीक है बेटा, is reacted with soda lime, then alkanes are obtained having one carbon less than sodium salt of acid। ठीक है, एक कार्बन एसिड से कम। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कौन सा एल्केन नहीं बन सकता, कोई बच्चा बताएगा? कई बच्चे इसका आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं और उनका आंसर होता है मीथेन, जबकि पता है मीथेन का ये मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये मत कहना इससे कि क्या नहीं बन सकता है, क्योंकि यार एक कार्बन कम हो रहा है ना, तो शुरू में 2 कार्बन ले लो तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो ये मीथेन जो भी चाहो बन जाएगा। तो ये ऑड मेंबर इवन मेंबर सबके लिए मेथड है, तो ये एल्केन बन जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? आई होप सो अब आपको ये रिएक्शन क्लियर हो। अच्छा, एनसीईआरटी में इसका इस साल ये भी दे रखा है, इसमें 3:1 मिक्सचर होता है NaOH और CaO में। CaO का मेनली काम मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करना होता है इस रिएक्शन में, बट इन पॉइंट्स की फिलहाल कोई खास जरूरत नहीं है। तो डी कार्बोक्सिलेशन एक बेसिकली हम कहें तो बीटा कीटो एसिड्स का जल्दी होता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन है। मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि ये डी कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पे CO2 निकलती है, और अगर CO2 निकलती है तो ये चीज रेजोनेंस हो सकती है, नेगेटिव, सिंगल, डबल। तो जस्ट एक पॉइंट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखें, बीटा कीटो एसिड्स easily या readily undergoes decarboxylation। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे। ठीक है, तो हैव ए नाइस टाइम। आज हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। ओके बेटा, ओके, यू आर वेलकम। कल खत्म कर लेंगे, चिंता ना करो। ओके, हाँ बच्चों बता दिया तो दिया ही है, फिर बता देता हूँ। इसके बाद हम आपके टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम शुरू कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके बाय।